राम राम, वंदे मातरम। दिल्ली एज ए कैपिटल सिटी हमारे देश की रहने लायक नहीं है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिस्पाइट बीइंग ए कैपिटल सिटी इस देश की, ना तो यहाँ हवा साफ है, ना यहाँ पानी साफ है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये सिटी आपको वो प्रोवाइड नहीं करती, जो कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी होती है। हवा, हमेशा आपने देखा होगा दिल्ली इंडिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी होती है। 10, अगर हम टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो उसमें दिल्ली सबसे टॉप पे आती है। वर्ल्ड में भी अगर 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो दिल्ली भी उनमें से टॉप 5 में आती है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की तो ये बात है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 350 से ऊपर ही रहता है। गर्मियां हो तो धूल रहती है, धूल आंधी चलती रहती है, तो डस्ट रहती है एनवायरनमेंट में, हवा में। सर्दियां हो तो फॉग रहती है, ठीक है, स्मॉग रहती है। तो एयर क्वालिटी तो हमेशा ही दिल्ली की खराब रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कहा जाता है दिल्ली में रहने वाला इंसान औसतन 10 साल कम जीता है एज कंपेयर टू, अगर हम बात करें एवरेज वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की बात करें पॉपुलेशन के। तो हवा तो साफ है नहीं, जो बेसिक नेसेसिटी है। दुनिया भर की बीमारियां, सांस की तकलीफें हो जाती हैं यहाँ पे। तो जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो क्या करोगे रह करके ऐसी कैपिटल सिटी के अंदर। ठीक है, दूसरा पानी। पानी दिल्ली की अपने पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है, किसी नेबरिंग स्टेट से, यमुना से आता है, हरियाणा से या यूपी से कहीं से आता है। ठीक है, तो पानी भी नहीं है, वो भी गंदा है। दिल्ली में यमुना की हालत देखोगे तो आप सब जानते हो, गंदे नाले से ज्यादा कुछ नहीं है। तो पानी भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ना पीने का पानी है, ना साफ हवा है। तीसरी बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। सड़कों पे निकल जाइए आप दिल्ली की, आपको सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह जाम, हर जगह भीड़। किसी भी सड़क पे निकल जाइए आप दिल्ली की। ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कें किसी से कम है, कम चौड़ी हैं। आप रात के समय निकले, शायद 12 बजे निकलेंगे, तो आप देखोगे कि कितनी चौड़ी सड़कें। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई और सिटी नहीं होगा जितनी चौड़ी सड़कें दिल्ली की है, उसके उस कंपैरिजन। बट आप दिन में आ जाइए, आप दिन में आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। हर तरीके की, हर जगह पे जाम है। किसी भी रोड पे निकल जाओ, आपको जो रास्ता आपको 30 मिनट में सफर करना कर सकते हो आप, वो आपको 1-1.5 घंटा तो लगा के ही चलिए, मान के चलिए। तो जब वहां, ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशन की बात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह लो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कह लो, मेट्रो भी है यहाँ पे, बसेस भी अच्छी चलती हैं, बट जगह कहाँ है। अब मेट्रो में भी चले जाओ तो भीड़, लोग ऐसे मारामारी करते हैं जैसे कि वो मेट्रो में साइड में सीट्स होती हैं, उसके लिए मारामारी होती है। जैसे मुंबई मेट्रो, मुंबई में लोकल्स का हाल देखा है ना, लोग जैसे चढ़ते हैं उसमें भेड़ बकरियों की तरह घुसने की कोशिश करते हैं, सेम चीज मेट्रो के अंदर। तो भाई क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है फिर दिल्ली की। हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, ट्रांसपोर्टेशन आप देख लो, सड़कों पे निकल जाओ, भीड़ भड़क हर जगह। हर जगह देखो, कहीं भी निकल जाओ, मतलब किसी भी टाइम दिल्ली में, पहले कहते थे भाई कि पीक आवर्स होते हैं। ठीक है, सुबह सुबह के 7-8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, शाम के 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक। अब तो हर समय ही पीक आवर है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैसे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। सड़कें टूट जाएं, आप बनाने वाला कोई नहीं, खोद देंगे आपको। हमेशा खुदाई रहती है दिल्ली, हमेशा खुदी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना खुदाई चल रही होती है, और किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करके छोड़ जाते हैं। दिल्ली के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक नई दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली को तो चमका के रखने की कोशिश करते हैं हर कोई, क्योंकि ऑब्वियसली वहां बाहर से लोग आते हैं, उनको दिखाना होता है कि देखो दिल्ली, नई दिल्ली कितनी साफ सुथरी है। पुरानी दिल्ली क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरानी दिल्ली का क्या हाल है। क्या वहां सड़कें हैं, क्या वहां सीवर्स हैं, क्या वहां पे साफ सफाई होती है, सड़कों पे नहीं होती है। थोड़े से दिल्ली के मेन एरिया से बाहर निकल जाइए, आपको वही गंदगी, वही आपको लैक ऑफ मेंटेनेंस दिखाई देगी। ठीक है, वो तो शुक्र है दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हो गया बिजली के मामले में, तो बिजली आने लगी। वरना जब पहले गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई, दूसरा नाम हुआ करता था उस समय, लाइट ही नहीं आती थी। चली जाए तो ठीक करने कौन आएगा, ट्रांसफॉर्मर फूक गया तो 4-5 दिन तक भूल जाओ। तो ये हाल दिल्ली का है जो कैपिटल सिटी है।
एक कैपिटल सिटी किसी भी देश की उसका मॉडल होती है। दिल्ली के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स तो जबरदस्त होती है यहाँ पे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक दिल्ली गवर्नमेंट है। उनको काम नहीं करना, आपस में बस लगे रहना है, कोई डिसीजन नहीं लेना किसी के रिगार्ड्स में। कॉलोनीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी रेगुलर कॉलोनीज हैं, उनको रेगुलराइज कौन करेगा, उस पर काम कौन करेगा, उन उन इलीगल स्ट्रक्चर्स को अप्रूवल गैजेट नोटिफिकेशन बट उनको 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 अलाउ कौन करेगा, उनके मैप्स कौन पास करेगा, उनके नक्शे कौन पास करेगा, कैसे वो रेगुलराइज होंगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में बस एमसीडी पे कब्जा चाहिए, दिल्ली पुलिस पे कब्जा चाहिए, कंट्रोल चाहिए, लैंड पे कब्जा चाहिए, लैंड रेवेन्यू पे कब्जा चाहिए, कंट्रोल चाहिए गवर्नमेंट को, यही सब है। तो दिल्ली एज ए कैपिटल सिटी, जिसकी मजबूरी है दिल्ली में रहना कि भाई वो अपना उसकी कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं जा सकता, वो तो दिल्ली में रहे, वरना दिल्ली में रहने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप रियली में अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो, हवा साफ चाहिए, पानी साफ चाहिए, सड़कों पर निकले तो आपको मजा आए सड़कों पर चलने का, या बाजार जाएं शॉपिंग करने तो अच्छा लगे आपको, ठीक है, कोई चीज ऐसी हो जहां आप सुकून से जा सको, वो तो दिल्ली से बाहर ही है। इसीलिए आप देखोगे दिल्ली के टिपिकल लोगों की माइंडसेट क्या होता है, जहां छुट्टी आई बाहर चले जाते हैं, रहना नहीं चाहता, मजबूरी है, जॉब की वजह से रहते हैं यहाँ पे। तो मेरा तो ये मानना है कि दिल्ली एज ए कैपिटल सिटी किसी कंट्री की उसको सूट नहीं करती। बेटर है गवर्नमेंट कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढे जो खूबसूरत हो, जहां पे हर तरह की फैसिलिटीज हो, और उसको एज अ कैपिटल सिटी डेवलप किया जाए इस कंट्री की। दिल्ली को छोड़ दो भाई, ये इतना बोझ नहीं ले सकती। हर तरह का माइग्रेशन यहाँ पे है, आजू बाजू कई राज्यों से घिरी हुई है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इन सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था जहाँ पे। और वैसे भी ये तो खैर आसपास के राज्य हैं, बट और माइग्रेशन है ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, झारखंड से, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए आते हैं। इतना दबाव है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सहन नहीं कर सकता। हॉस्पिटल्स में चले जाओ, मारा मारी मची रहती है, हमेशा मारा मारी मची रहती है, कोई सुकून से कुछ कर नहीं सकते आप। तो ये दिल्ली की वास्तविकता है, ये शिकायत नहीं है, ये दिल्ली की रियलिटी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली कैपिटल सिटी के नाम पे जस्टिफिकेशन नहीं करती। ठीक है, कुछ एक एरियाज हैं जिनको कि बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए, ठीक है, और उसी को समझते हैं कि वही दिल्ली है, तो वो गलतफहमी है। दिल्ली इज नॉट वर्थ लिविंग। और इंडिया की ऐसी बहुत सी सिटीज हैं जहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं टॉप 10 सिटीज की बात करूं जिनमें पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन की बात करूं, तो नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम सिटीज आ जाएंगी इसके अंदर। साउथ में फिर भी, साउथ इंडिया में फिर भी ऐसी बहुत सी सिटीज हैं जहाँ पे एक बेटर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको मैनेज कर लेते हैं, बट नॉर्थ का तो बुरा हाल है। आपकी सिटी कैसी है, आप बताओ मुझे कि आपकी सिटीज में क्या ये सुविधाएं हैं जहाँ पे पानी, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह लें वाटर सप्लाई सब अच्छे से आता है, हवा साफ है, और क्या आपकी सिटी वाकई में रहने लायक है? क्या वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्या उस चीज़ पे ध्यान देती है, या वहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है? पावर में आओ और बस गाल बजाते रहो और कुछ काम करो नहीं। तो ऐसा है तो बताओ आप कौन सी सिटी से हो, और क्या जो मैंने दिल्ली के बारे में कहा और जो आप उससे एग्री करते हो, डिसाइड करते हो आपकी सिटी किस तरीके की है? क्या आपकी सिटी अच्छी है दिल्ली से, और क्या वो कैपिटल सिटी बनने के लायक है? बताओ जरा, पहुंचाओ सरकार तक ये खबरें, और देखते हैं क्या पता कैपिटल सिटी आपकी सिटी हो जाए। सो दिस इज ऑन अ फनी नोट। ठीक, तो शुक्रिया, राम राम।